ओम परमात्मने नमः। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मण अस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे कर्मण्य कर्म यह पश्येत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसमें तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र वेद क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का हित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो अब विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मस्य बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे पदों से किया गया है। बोधव्यम च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी हुआ कर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है और विकर्म के होने से कामना ही हेतु है। अतः विकर्म का तत्व है कामना और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान ही अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति, ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। इसमें शंका ये हो सकती है कि बोधव्यम च विकर्मणः, पदों से यह कहा गया है कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही? इसका समाधान यह है कि 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है। क्यों कि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम दिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं। इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वदा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल के कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है। जैसे काम संकल्प वर्जिता त्यक्त्वा कर्म फलासंगम निराशी समः विद्यावशिष्टौ च गत संगस्य यज्ञ याचरतः। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है।
किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।